एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारा टॉपिक पहले वाला कंप्लीट हो गया था। आज स्टार्ट करना है हमें नया टॉपिक। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ द नॉन फाइनाइट्स। तो जब हम नॉन फाइनाइट्स पढ़ रहे थे, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें जो नॉन फाइनाइट है वो तीन चीज़ों से मिलकर बन रहा था। मैंने आपको पहले भी बता रखा है। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी थी देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट था इन्फिनेटिव, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है जेरेंड, और उसके बाद क्या है पार्टिसिपल। तो आज के वीडियो में आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नॉन फाइनाइट्स के जो डेफिनेशन में, मतलब जो नॉन फाइनाइट्स है वो तीन चीज़ों से मिलकर बन रहा था, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, जेरेंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं। चैप्टर हमारा वही है, नॉन फाइनाइट्स। टॉपिक न्यू है, तो यहाँ पर लिखते हैं द जेरेंड। ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है, कोई इतना इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ जेरेंड। ठीक है, ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो लिखिए अ जेरेंड, अ जेरेंड is a form of verb that functions as a noun in a sentence. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अ जेरेंड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब इट मीन्स, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो जेरेंड है वो एक वर्ब की फॉर्म होती है जो कि फंक्शन, इट मीन वो काम कैसे करती है, नाउन की तरह काम करती है सेंटेंस में। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है ये, इट इज क्रिएटेड, ये आर है, ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय एडिंग द सफिक्स, पढ़ा था प्रेफिक्स सफिक्स। तो क्या ऐड करना होता है, आई एन जी लास्ट में, इट मीन्स लास्ट में वर्ड के, ठीक है, किसके किसके लास्ट में, टू द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो सबसे पहली बात हमें क्या पता चली कि वो वर्ब होती है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो नाउन की तरह काम करती है। सेकंड बात क्या पता चली कि इसके लास्ट में फॉर्म ऑफ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाया जाता है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि क्या कह रहा है। लिखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट, जेरेंड्स कैन एक्ट्स एज सब्जेक्ट। कैसे काम करता है ये, एज सब्जेक्ट्स की तरह भी काम करता है, ऑब्जेक्ट्स की तरह भी, ये ई है मोटा हो गया साथ ही, ऑब्जेक्ट्स की तरह भी, और कॉम्प्लीमेंट्स, एक्ट्स एज कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स की तरह भी, किसमें, इन अ सेंटेंस, ऑफ कोर्स सेंटेंस में ही करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है,
अगर मैं थोड़ी इसको इजी लैंग्वेज में आपको लिखवाऊँ तो क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट कैन बी यूज्ड, किस लिए यूज होता है? यूज टू रेफर, क्या बताता है ये हमें? एक्शंस बताता है। वर्ब है तो ऑफ कोर्स एक्शन के बोल रहा है। एंड और क्या बताता है? एंड ऑल्सो टू पोज देम एज रीजंस फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, उसका रीज़न भी बताता है। ठीक है, अगर हम इनको दूसरे वर्ड्स में कहें, इन अदर वर्ड्स, आपको एक बारी छोटी सी डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ क्या होती है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, अ जेरेंट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफरेंट parts of speech पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है, मैंने स्पीच लिख दिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जेरेंट कैन बी यूज, किस में यूज़ कर सकते हैं हम इसको? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। एंड परफॉर्म, ये फंक्शन करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह। एंड परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? अगर इसको इजी लैंग्वेज में देखें, जेरेंट कैन बी यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में इनको यूज़ कर सकते हैं और ये वेरियस फंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली आप कैसे देख सकते हैं? ये जैसे मान लीजिए अ वर्ड एंडिंग इन, तो उसके साथ क्या लगा देंगे? ING। ठीक है, इसका बेस, ये टेढ़ी क्यों हो जाती है? इसका बेसिक रूल यही है। ठीक है, जो कि किससे बना होता है? दैट इज मेड फ्रॉम अ वर्ब एंड यूज्ड लाइक अ नाउन। ठीक है, बना वर्ब से होता है बट फंक्शन कैसे करता है? नाउन की तरह। आप देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। पहले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे हो गया रनिंग, इसमें क्या है? रन प्लस ING, तो क्या बन जाएगा? ये डबल एन आता है, सबको पता है रनिंग में। ऐसे ही दूसरा लेते हैं, जैसे स्लीप, ING, तो क्या बन जाएगा? स्लीपिंग। ऐसे ही थर्ड अगर मैं देखूँ लर्न, तो कोई भी वर्ब उसके साथ हम क्या लगा देंगे? ING, तो क्या बन जाएगा? ये जेरेंट बन जाएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ टीच, उसके साथ क्या लग जाएगा? इंग, तो क्या बन गया? टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, तो ये क्या है? एक जेरेंट है। ठीक है, सिंगिंग, अब इसके कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। डिटेल में पढ़ा रही हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देते हैं, रीना enjoys
प्लेइंग, प्ले के साथ देखिए आईएनजी लगाया मैंने, प्लेइंग बैडमिंटन। वीना क्या एंजॉय करती है? बैडमिंटन, प्लेइंग, खेल रही है, वो एंजॉय कर रही है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। नवीन loves reading books। नवीन को किताबें पढ़ना पसंद है। एक और देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। नॉट मैनी किड्स लाइक हैविंग हेल्दी फूड। तो क्या कह रहा है कि बहुत से बच्चे हेल्दी फूड पसंद नहीं करते हैं। नॉट मैनी किड्स लाइक हैविंग हेल्दी फूड। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल देखे कि रीना को, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देखे हमने, 3 एग्जाम्पल देखे कि फर्स्ट है रीना एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल। रीना को फुटबॉल कह रही हूँ, बैडमिंटन, रीना को बैडमिंटन खेलना पसंद है। नवीन को रीडिंग करना पसंद है। और बहुत से बच्चे हेल्दी फूड लाइक नहीं करते, मतलब पसंद नहीं करते। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं इसमें? ये एग्जाम्पल हैं जेरंड के, ठीक है। जैसे प्लेइंग हो गया, रीडिंग हो गया, या फिर बताइए इसमें से कौन सा है, हैविंग या हेल्दी? हैविंग, क्योंकि आईएनजी लगा है, ठीक है। तो ये और ये तीनों क्या है? जेरंड्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, ठीक है। क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जेरेंट्स को बनाया कैसे जाता है सेंटेंसेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।